तो अभी तक आपने मेरे पिछले 50 दिनों की जर्नी देखी, जिसमें इस आइलैंड पर सरवाइव करते हुए मैंने कई मुसीबतों का सामना किया और अपने लिए एक सुंदर सा घर बनाया। साथ में पूरे नेदरथ के आर्मर और टूल्स बना के उनको एन्चेंट भी किया और वेदर को भी डिफीट किया। और अब बारी है इस जर्नी को यहाँ से आगे लेकर जाने की। तो आइए शुरू करते हैं अपने इस जर्नी को। आमिर कोक एंड वेलकम बैक टू सर्वाइवल आइलैंड पार्ट 3। डे 50 में मैंने सबसे पहले कुछ लेदर्स बनाई ताकि मुझे अपनी ऐप के पॉइंट तक आने जाने में आसानी हो। फिर मैंने डे 50 पूरा ऐप के करके बिता दिया, इस उम्मीद पे कि मैं जब नीचे आऊँ तो मुझे ज़ॉम्बी विलेजर्स का दर्शन हो। पिछली बार के विलेजर को मैंने नेम टैग भी दिया था, उसके बावजूद पता नहीं कैसे वो डिस्पॉन हो गया। डे 51 में मैंने अपनी पुराने फार्म को तोड़ के एक नया फार्म बनाने के बारे में सोच ही रहा था कि तभी रात हो गया और 2 ज़ॉम्बी विलेजर्स स्पॉन हो गया। तो फिर मैंने उन दोनों को कैद किया और सो गया। डे 52 में मैंने पोशन ऑफ वीकनेस बना के उनको क्योर होने के लिए रख दिया। अब जब तक वो लोग क्योर होता है तब तक मैं ज़ोरों ज़ोरों से अपने फार्म के काम पे लग गया। इस फार्म को बनाने में मुझे पूरा का पूरा एक दिन लग गया, क्योंकि मैं इस फार्म को एक यूनिक लुक देना चाहता था। फाइनली डे 53 में मेरा फार्म बनकर रेडी हो गया। डे 54 में मैं डायमंड माइन करने के लिए अपने माइन पे चला गया। डे 55 में मुझे 4 डायमंड्स मिला, लेकिन क्योंकि मेरे पिकेक्स में फॉर्च्यून 2 और एफिशिएंसी 4 लगा हुआ था, इसीलिए मुझे पूरे के पूरे 7 डायमंड मिला। वेदर को मारते टाइम मुझे 3 डायमंड फ्री में मिला था, तो मेरे पास टोटल 10 डायमंड हो चुका था। फिर मैंने एक शॉर्ट और एक एक्स बनाया और शॉर्ट में मुझे लूटिंग 2, शार्पनेस 3, फायर एक्सपेक्ट 1 जैसे कमाल के एन्चेंटमेंट मिला। और अब टाइम आ चुका था एंडर ड्रैगन से भिड़ने का, इसीलिए मैं नेदर चला गया उन पढ़े लिखे सुअरों के साथ ट्रेडिंग करने के लिए। बहुत टाइम तक उन पढ़े लिखे सुअरों के साथ ट्रेडिंग करने के बाद मुझे मिला लगभग 2 स्टेक एंडर पोल, कुछ पानी के बोतल, मकड़ी के जाला और कुछ सारे हुए काला पत्थर, आई मीन टू से ऑब्सिडियन। इधर से वापस आने के बाद डे 56 में मैं एंडर आइस और कुछ नाइट विजन के पोशन बनाकर अपने बोट लेके निकल पड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड के खोज में। लगभग 2 दिनों के लगातार खोज के बाद डे 58 में मुझे स्ट्रॉन्ग होल्ड का दर्शन हुआ। एंड पोर्टल में ऑलरेडी एक एंडर आई लगा हुआ था। एंड में पहुंचने के बाद मैंने सबसे पहले नाइट विजन की पोशन ली और एक एक करके कोबलस्टोन का टावर बना के सारे एंड क्रिस्टल तोड़ दिया। पर मैंने जितना सोचा था ये उससे काफ़ी ज़्यादा हर्ट निकला। वो तो अच्छा हुआ कि मुझे थोड़ा बहुत एमएलजी आता है। और अब बारी आ चुका था माइनक्राफ्ट के सबसे बड़ा विलेन एंडर ड्रैगन को मारने की। फाइनली मैंने एंडर ड्रैगन को मारकर उसका अंधा सीन लिया। सारे एक्सपी कलेक्ट करने के बाद मैं चल पड़ा एन सिटी के तलाश में। बहुत टाइम तक एक्सप्लोर करने के बाद आखिरकार मुझे एन सिटी मिल गया। एन सिटी में एंटर करते ही सल्करों ने मेरा जमकर स्वागत किया, पर मेरे पावरफुल स्वॉर्ड और बो के सामने कोई नहीं टिक पाया।
एन सिटी में मुझे अच्छा खासा लूट मिला, पर मेरे साथ एक बहुत बड़ा स्कैम हो गया। इस एन सिटी में एन शिप नहीं था, इसका मतलब मुझे एलाइट्रा नहीं मिल सकता। मैं बहुत सैड हो गया, जिसके लिए इतना दूर आया था वही नहीं मिला। लेकिन एरकॉक ने ज़िंदगी में ना कभी हार माना है और ना कभी हार मानेगा। और वैसे भी जिस बंदे ने अपने अवार्ड सेक्शन में नेवर गिव अप लिख रखा है, वो वाला खुद कैसे गिव अप कर सकता है। फिर क्या, मैंने फिर से एक नया एन सिटी ढूंढना शुरू किया। बहुत ढूंढने के बाद आखिरकार मुझे एक नया एन सिटी मिला, और इस एन सिटी में एन शिप भी था। पहले तो मैंने थोड़ा बहुत लूट किया, फिर ब्रिजिंग करके एन शिप में एंटर किया, और उसी दौरान मेरा नाइट विजन का सारा पोर्शन ख़त्म हो गया। एलाइट्रा लेने के बाद मैंने देखा एन शिप के सामने ड्रैगन का मुंडी लटक रहा है। फिर मैंने मुंडी तोड़ा तो वो नीचे गिर गया, और फिर मैंने एन शिप से सीधा हीरो वाली एंट्री मारी। ज़मीन पर सारे एंडरमैन दिखता रह गया। फिर मैंने ड्रैगन के मुंडी उठाई और पोर्टल से अपने आइलैंड पर आ गया। एन से लाए हुए सारा सामान एक चेस्ट में रखने के बाद मैं रिलैक्स होने के लिए अपने स्विमिंग पूल में फिशिंग करने लगा। डे 65 में मैंने अपने नेदरराइट आर्मर को आर्मर स्टैंड पे रख दिया, क्योंकि उसका हेल्थ बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। ऊपर से मेरा फेवरेट नेदरराइट पिकेक्स भी टूट गया और मुझे पता भी नहीं चला, इसीलिए मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था आर्मर के साथ। एंड में मुझे 2 डायमंड के पिकेक्स मिला था, जिसपे एन्चेंटमेंट भी लगा हुआ था और ऊपर से मेंडिंग भी लगा हुआ था। तो मैंने उन दोनों को एक कर दिया, और बाकी के मेरे जितने भी टूल्स थे उनको रिपेयर किया, और इन सब में मेरा सारा का सारा एक्सपी ख़त्म हो गया। फिर डे 65 से डे 68 तक मैं ऐप के करने चला गया ताकि मुझे एक्सपी मिल सके। डे 68 में ऐप के से आने के बाद मैंने एक्सपी फार्म में स्पॉन हुए मॉब्स का जमकर कुटाई किया। फिर मैंने रियलाइज़ किया मैंने बहुत कुछ बिल्ड कर लिया था, लेकिन मेरा नेदर पोर्टल अभी भी बहुत गंदा दिख रहा था। इसीलिए मैंने अपने नेदर पोर्टल को डिज़ाइन करना शुरू कर दिया। डे 69 में मेरा नेदर पोर्टल पूरा चमक रहा था। डे 70 में मैं अपने साथ 3 सल्कर बॉक्स लेके नेदर चला गया बीकन के लिए गोल्ड माइनिंग करने। डे 70 से डे 80 तक लगातार 10 दिन नेदर में गोल्ड माइनिंग करने के बाद मेरे तीनों सल्कर बॉक्स फुल हो चुका था, और इसी दौरान मुझे 5 एंशिएंट डेब्रिज भी मिला। डे 81 में मैंने अपने पिक एक्स को नेदरराइट में कन्वर्ट किया। डे 82 में मैंने नेदर से लाए हुए गोल्ड इंगट को गोल्ड ब्लॉक में कन्वर्ट किया। डे 83 में मैंने फाइनली बीकन कंप्लीट किया। डे 84 में मैंने ड्रैगन के अंडे को रखने के लिए एक ब्यूटीफुल सा एरिया बनाया, और डे 85 में मैंने समंदर के बीचों बीच एक स्टैचू बनाया ताकि मैं ये दिखा सकूं कि मैंने ड्रैगन को मार दिया है। डे 86 में मैंने कुछ फायर रॉकेट्स बनाई और अपनी एलाइट्रा से पहली बार उड़ान भरी। ऊपर बादलों के बीच से मेरा आइलैंड और भी ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा था, पर उसी वक्त मुझे ये भी रियलाइज़ हुआ कि मैं इस आइलैंड पे बहुत ज़्यादा अकेला हूँ। तो इसलिए डे 87 में मैं निकल पड़ा अपने लिए एक दोस्त ढूंढने के लिए। डे 95 में मैं अपने आइलैंड से उड़कर बहुत दूर आ चुका था, और आखिरकार डे 95 में ही मुझे अपने लिए एक दोस्त मिल गया। अब मुझे इसको टैम करना था। फाइनली मैंने उसको टैम कर लिया, एंड उसके बाद डे 99 में मैं अपने आइलैंड वापस आ गया अपने दोस्त को लेकर। मैंने उसका नाम रखा दोस्त। फिर मैंने उसे अपने पूरे आइलैंड घुमाई। डे 100 में मैंने अपने दोनों विलेजर्स को आखिरी बार बाय कहा और अपने काउस को भी आज़ाद कर दिया, क्योंकि मेरे जाने के बाद अब ये आइलैंड उन्हीं का है। फिर मैंने अपने दोस्त को आखिरी बार बाय कहा और इस आइलैंड का ख्याल रखने का पूरा जिम्मेदारी उसको सौंप दिया। अभी एक दिन पहले ही उसको यहाँ पर लाया था, तो बहुत बुरा लग रहा है जाते टाइम, बात एक दिन सबको जाना है।